बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है जुमेरात की और फरवरी की 8 तारीख 2024। वो हर आलम के लिए रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये हमारी खुशनसीबी है कि ये आलम उनको पसंद आया। तो जिस तरह कि एक लोग चाय और बिस्कुट में बिक जाते हैं और वो अपना ज़िंदगी का असल सरमाया जिसको आखिरत में जो कामयाबी मिल उसे भुलाए बैठे हैं। जिस तरह एक बच्चा को भी अगर आप गाड़ी दे दीजिएगा या तो वो चला लेगा, उसमें ब्रेक है, मशीन है। इस तरह एक बच्चे और एक बड़े में कोई अंतर नहीं है। कुदरत का ये निज़ाम है कि वो उसकी समझ का फ़र्क है, लेकिन वो अगर कोई बच्चा भी बड़े को पत्थर मारेगा तो उसका सर फटेगा। तो लेकिन ये चीज़ जो सही बातिल के लिए जो लड़ रहे हैं वो अपने पूरे पुरएतमाद है, पूरे कॉन्फिडेंस से, और वही हक के लिए, इस्लाम के लिए जो अपना जरी सी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार नहीं है, उसको उतनी उम्मीद नहीं है कि इस तरह हमें आखिरत में भी जजा व सज़ा मिलेगा। इसके वजह से वो अपने ज़िंदगी को जो असल सरमाया है उसको खपा देते। जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हें अगर अपनी जान से, माल से और औलाद से हम से ज़्यादा हमारे मोहब्बत नहीं है तो दफ़ा हो जाओ। अल्लाह ऐसे नाहंजारों को कभी हिदायत नहीं दिया करता। तो देख लीजिए, मौजूदा हालात में कुफ्र व शिर्क करने वाले लोग अपने आप को वो लोग तो समझते हैं कि मैं सही वाला अकीदा पर अमल कर रहा हूँ, और मैं जो भी जिस चीज़ की भी बुत परस्ती हो, चाहे शिर्क हो, चाहे शिर्क जली हो, चाहे खफी हो, जितने तरह के वो शिर्क में मुब्तला है, लेकिन वो अपने जान बूझते कि मैं ही ज़्यादा हक पर हूँ। जिस तरह हमारे बाप दादा से चली आ रही रस्मों को मैं निभा रहा हूँ, लेकिन एक कि अल्लाह ताला भी फरमाता है कुरान मजीद में कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बाप दादा तुम्हारे कर रहे हैं वो उसी पर तुम चलो। जो चीज़ अल्लाह शिर्क से या किसी तरह की बुत परस्ती से, जो भी जो है मज़ारों पर जाके वो लोग वहाँ से मन्नत और मुरादें मांगते हैं कि हमारे औलाद मिल जाए, हमें माल व दौलत नसीब हो जाए, वो भी एक तरह से शिर्क की अक़साम ही में शुमार की जाती है। तो इस तरह लोगों को ये खुदावंद ताला का फरमान है कि जो तुम्हारे बाप दादा से, बुजुर्गों से चली आ रही है, उनकी अमाल उनके साथ, तो तुम जैसे अमाल करोगे तो तुम्हें अपना हिसाब देना पड़ेगा, ना कि उन लोगों का जो इससे पहले गुजर चुकी है कौमें। तो इस तरह कुफार मुशरिकीन अरब में मुसलमानों को जो ईमान लाते थे उस पर बरगलाते थे कि तुम्हारे पहले से जो रस्में चले आ रही है तुमको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसी पर अल्लाह ताला का फरमान है कि जो उन लोगों ने जिस तरह के अपने अकीदे घड़े, जिस तरह की उन लोगों को सहूलियात मिली, या जिस तरह की उन लोगों की जितनी सलाहियत थी उस हिसाब से उन लोगों की पूछ-गूछ होगी और उनको सज़ा व जजा उसकी तरह मिलेगा। ना कि तुम्हें अगर जानते पूछते तुम्हें अगर हकीकी इल्म आ गया है और तुम फिर भी बातिल पर के रास्ते पर चल रहे हो, तो फिर तुम्हें तुमसे उन लोगों के तरह का रवैया नहीं मतलब कि उन लोगों के जो बुजुर्गों कर चुके हैं वैसा तुमसे पेश नहीं के, मतलब कि उन लोगों का जो उनके साथ जो सलूक बरता गया तो तुम्हारे साथ उससे मुख्तलिफ रवैया अपनाया जाएगा, इसलिए कि तुम्हें सारी कुछ हिदायत मिल चुकी थी, फिर भी तुमने गुमराही को चुना। तो इस तरह अभी लोगों को एक आम अवामुन नास जो अभी 5-10 साल 15 साल के जो बच्चे अभी नई नस्लों में बड़े हुए हैं, उन लोगों के को वो सलाहियत नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि गाड़ी अगर आप पत्थर मारेंगे, बच्चा मारेगा या बड़ा मारेगा, तो
वो चोट उत नहीं लगेगा, लेकिन कहने का मतलब है कि वो एक अपने समझ से बातिल को मिटाने के लिए मार रहा है, और वो अनजाने में किसी के बहकावे में आके उस तरह के इकदाम उठाता है, जो फिर इसी तरह कहा गया है कि वो 18 साल के बाद ही बालिग होते हैं, जो कि अभी ये मौजूदा दौर में उन लोगों की ज़हनी सलाहियत को तस्लीम किया गया है कि उनको 18 के बाद ही वोट दे सकता है, या वो अपना हुकूक इस्तेमाल कर सकता है, या लाइसेंस बना सकता है, या जो इस तरह के तालीमी इदारों में मुलाजमत कर सकता है। तो अगर आप अभी देखिए मौजूदा हालात में, तारीख माहौल में हमने और आपने बहुत सारे गुनाह सगायर कबायर कर रोज कर गुजरते हैं, जिस तरह फरमाने इलाही है कि एक फरिश्ता दाएं कंधे पर है, एक बाएं कंधे पर एक नेकी लिख रहा है, और एक बदी जो आप कर रहे हैं वो हर एक डेग डेग पर आपका वो सारी कुछ नोट हो रही है, और उसका एक चिप बनाया जाएगा, और उसी चिप के हिसाब से जो हर शख्स के उसके अमाल उसको उसके जिम्मे लगा दिया जाएगा कि पढ़ो और तुमने क्या क्या अमल किए हैं अपने ज़िंदगी में, और उसके हिसाब से तुम अपना खुद ही आज मुहासबा कर सकते हो कि तुम पास हुए चाहे फेल हुए। तो इस तरह सारा कुछ क्लियर कट है, और हमें और आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत है, और आम नास को सीधे अभी जैसा कि इलेक्शन का दौर है, और इस तरह मौलाना सलमान अजहरी के रिमार्क दिया गया है कि उनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो इस तरह के बिकाऊ मौलवी और मुल्लाओं को पूरे कौम उसके पीछे पड़ जाती है कि इस तरह वो हमारे रहबर हैं और वो सही रास्ता दिखाते हैं। तो वो तो एक इलेक्शन कैंपेन में नेता और जितने भी बड़े बड़े जो कानून साज है, या जो खुफिया एजेंसियों के सरबराह या उनके रहबर लीडर है, वो लोगों को उठाते हैं, और कि इस तरह के कौम में तुम जाओ और आवाम में इस तरह की अफवाहें फैलाओ, और इस तरह वो अपना एक मकसद पूरा करने के लिए उस सारे को इकट्ठा करते हैं। इन बातों के साथ अपने गुफ्तगू को अंजाम देता हूँ। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।